बजट, बजट कौन सा आर्टिकल है भैया कॉन्स्टिट्यूशन में? 112। तो आर्टिकल कौन सा है? 112। क्लियर। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, राइट। इसमें डेटा कौन सा होता है? राइट, एक्चुअल डेटा, प्रोविजनल एंड रिवाइज डेटा भी हो सकता है। क्लियर। अब 1 फरवरी 2025 को अगर बजट पेश करते हैं इस साल, एक्चुअल डेटा कब का होगा? हाथ ऊपर करके बताओ कोई। एक्चुअल डेटा ये बजट में जो आएगा, एक्चुअल डेटा कब का होगा? हाथ ऊपर करके बताओ। हाँ, 2024 ऐसा ईयर ही नहीं है दोस्त, फाइनेंशियल ईयर 23-24। क्या होगा एक्चुअल डेटा? 2023-24, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है ना, तो इसका हमारे पास क्या आएगा? एक्चुअल डेटा। क्लियर। प्रोविजनल डेटा कौन सा होगा? 24-25, क्योंकि अभी तक सिर्फ 9 महीने हुए हैं ये साल, अभी 3 महीने बचे हुए हैं ना, लास्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में कंप्लीट होता है। क्लियर। तो इसका कैसा होगा? प्रोविजनल। और बजटेड डेटा, बजट किसके लिए, कौन से साल के लिए दिया जा रहा है? 25-26, 25-26 के लिए बजट दिया जा रहा है, अगले साल के लिए बजट दिया जा रहा है 25-26 के लिए। क्लियर है नहीं? और अगर ये चीजों में कुछ रिवीजन है, इधर भी रिवीजन है, तो रिवाइज डेटा आ सकता है। क्लियर, मतलब चेंज करना है आपको अगर, राइट। तो दिस इज द वेरी वेरी बेसिक्स, दिस इज द वेरी वेरी बेसिक्स। क्लियर। ओके। अब हमको अगर बजट का बेसिक्स देखना है, हाउ डू वी सी दिस? दो हेड्स है हमारे बजट के। कौन सा होता है? रेवेन्यू। और कौन सा है? कैपिटल। राइट। व्हाट इज द रूल? यस, सिद्धार्थ। रेवेन्यू में कौन सा एंट्री जाता है? बीकॉम किया ना तुमने, इसके लिए पूछा जा रहा है दोस्त तुमको। हाँ, सिंगल साइडेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सिंगल साइडेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कैपिटल में क्या आता है? डबल साइडेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डबल साइडेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्लियर है नहीं? तो रेवेन्यू एंड कैपिटल, रेवेन्यू एंड कैपिटल, राइट। रेवेन्यू में दो हेड आएंगे, रेवेन्यू रिसीट्स, राइट। और यहां पे क्या होगा? एक्सपेंडिचर। क्या होगा? एक्सपेंडिचर। अगेन द सेम थिंग, कैपिटल, रिसीट्स, यहाँ पे क्या होगा? एक्सपेंडिचर। क्लियर। रिसीट्स का क्या रूल होता है? व्हाट कम्स इन इज रिसीट ऑलवेज, जो भी गवर्नमेंट में पैसा आ रहा है वो रिसीट है। क्लियर। एंड व्हाट गोज आउट, वॉज गोट आउट इज ऑलवेज द एक्सपेंडिचर, इज ऑलवेज द एक्सपेंडिचर। क्लियर है? राइट। रिसीट्स कैन बी टू, टैक्स, नॉन टैक्स। टैक्स में भी दो हो सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है क्या? राइट। कैपिटल रिसीट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डेप्थ क्रिएटिंग, मतलब कौन से है? लोन्स, मतलब कौन से है? बोरोइंग्स, क्योंकि वो अंदर आया ना, बट वो रियल इनकम नहीं है, हमने लोन लिया हुआ है। क्लियर है नहीं? राइट। और दूसरा क्या होगा? नॉन डेप्थ क्रिएटिंग, नॉन डेप्थ क्रिएटिंग, जो कि हमारे रियल इनकम है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? डिस इन्वेस्टमेंट। क्या हो सकता है? डिस इन्वेस्टमेंट। बराबर है क्या? मैंने पहले इन्वेस्ट किया, डबल साइडेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ना, मैंने पहले इन्वेस्ट किया था, अब मैं बेचकर वापस आ रहा है, इसके लिए डिस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है नहीं? यहाँ पे सिंगल साइडेड है, रिसीट, टैक्स, मुझे, मैं गवर्नमेंट हूं, मुझे लोग टैक्स भर रहे हैं, मैं उनको वापस देने वालों का ये पैसा नहीं। क्लियर है नहीं? तो सिंगल साइडेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, आपने मुझे पैसा दिया, आई एम नॉट, यू कैन से, रिस्पॉन्सिबल टू गिव द मनी बैक टू यू। क्लियर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सिंगल साइडेड बाहर जा रहा है। एग्जाम्पल, सैलरी,
गवर्नमेंट ने आईएएस को सैलरी दी, वो पैसा वापस गवर्नमेंट मांगने वाला है क्या? नहीं। पेंशन, गवर्नमेंट ने पेंशन दिया, वापस आने वाला है क्या? नहीं। सब्सिडी, क्लियर है क्या नहीं? गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, वापस पैसा आने वाला है क्या? एमजी नरेगा में लाड़की बहन, पैसा दे दिया गवर्नमेंट ने, वापस आने वाला है क्या आपको? नहीं आने वाला है। क्लैरिटी है क्या? समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ। यस, नो, नो, यस, एवरीवन, राइट। वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा? सबसे बड़ा एंट्री, इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स, गवर्नमेंट ने, समझो आपने गवर्नमेंट को 100 रुपए दिए, मतलब ट्रांजैक्शन कैसा हुआ गवर्नमेंट का? आपने 100 रुपए दिए, गवर्नमेंट आपको वापस क्या देगा? 100 रुपए देगा। इसके लिए लोन वाला डिपार्टमेंट कहां पे आएगा? कैपिटल। बट गवर्नमेंट सिर्फ आपको 100 देगा क्या? नहीं, गवर्नमेंट आपको 100 के ऊपर और 5 रुपए दे रहा है। तो वो ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है? सिंगल साइडेड। वो ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है? सिंगल साइडेड। समझो आप, 100 रुपए, राइट, यू आर देयर एंड गवर्नमेंट इज देयर। आपने 100 रुपए दिए, गवर्नमेंट ने ये 100 रुपए वापस दिए, डबल साइडेड ट्रांजेक्शन। इसके लिए वो कहां पे आएगा? कैपिटल में आएगा। कहां पे आएगा? कैपिटल में आएगा। बट सिर्फ गवर्नमेंट आपको दे रहा है क्या? 100 नहीं, और कितना दे रहा है गवर्नमेंट आपको? 5। तो 5 जो दे रहा है, ये ट्रांजेक्शन ये सिंगल साइडेड होगा ना? सिंगल साइडेड हुआ। और गवर्नमेंट के लिए कैसे हुआ? व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट इज व्हाट? एक्सपेंडिचर। तो ये कैसे एक्सपेंडिचर हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मुद्दा समझाएगा? मुद्दा समझाएगा, राइट। वैसी ही चीज गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट, राइट, कोल इंडिया लिमिटेड 100 रुपए डाले थे, इन्वेस्टमेंट किया था, बेचा, 100 रुपए वापस आ गए, डिसइन्वेस्टमेंट। कहां पे आएगा ये? कैपिटल। कहां पे आएगा ये? कैपिटल में आएगा। जब इन्वेस्ट कर रहे थे तब क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स, बराबर है क्या नहीं? और जब बेचा तब कैपिटल में कहां पे आएगा? रिसीट्स, नॉन डेप क्रिएटिंग, डिसइन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट हर साल कोल इंडिया उसको क्या दे रहा है? प्रॉफिट में शेयर दे रहा है। इसको क्या बोल रहे हैं? डिविडेंड्स। डिविडेंड्स, डिविडेंड्स। तो गवर्नमेंट के लिए डिविडेंड्स कहाँ आएंगे बताओ मुझे? गवर्नमेंट के लिए डिविडेंड्स कहाँ पे आएंगे? हाँ, रेवेन्यू रिसीट्स नॉन टैक्स, रेवेन्यू रिसीट्स नॉन टैक्स, डिविडेंड्स। मुद्दा समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। तो आपको कोई भी एंट्री पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे आएगी? टैक्स में आएगी, नॉन टैक्स में आएगी, रेवेन्यू में आएगी, कैपिटल में आएगी। मेन कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको? मेन कंसेप्ट समझ में आ गया क्या आपको? क्लियर है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बोलो हाँ या ना। राइट, डिविडेंड्स कहाँ पे आएंगे? रेवेन्यू, देखो पहले देखना है सिंगल हैंडेड है क्या? हाँ, सिंगल हैंडेड मतलब रेवेन्यू में। गवर्नमेंट के अंदर पैसा आ रहा है कि बाहर जा रहा है? अंदर आ रहा है। तो कहाँ होगा? रिसीट्स। रिसीट्स में टैक्स है या नॉन टैक्स है? नॉन टैक्स। क्लैरिटी है? ये सो और डायरेक्ट टैक्स में तो आपको बताइए, इनकम टैक्स। यहाँ पे मेजरली क्या आएगा? जीएसटी। जीएसटी आएगा। यहाँ पे और सारे देखो, फीस जो गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, टोल्स गवर्नमेंट कलेक्ट करता होगा, ये सो और नो, पेनल्टीज गवर्नमेंट कलेक्ट करता होगा, राइट, वॉट एवर दैट इज, जो भी पैसा कमा रहा है गवर्नमेंट। क्लियर? ओके, समझ में आ गया? राइट, कैपिटल रिसीट्स, राइट, कैपिटल रिसीट्स। यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा? गवर्नमेंट लोन भी देता है ना, लोन डिसबर्स्ड। गवर्नमेंट ने लोन दिया, गवर्नमेंट ने लोन दिया, वो गवर्नमेंट के लिए क्या है? एसेट। क्योंकि एक साइड का एंट्री हुआ है, कल दूसरा साइड का एंट्री होगा ना, वापस आएगा ना। तो वापस जब आएगा तब कहां पे आएगा? लोन रिकवरी। और ये लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट कमा रहा है कहां पे आएगा? लोन दिया ना गवर्नमेंट ने, किसी को लोन दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता होगा ना गवर्नमेंट को। तो कहां पे आएगा वो? रेवेन्यू रिसीट्स। बट कहा? नॉन टैक्स। तो यहां पे लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है नहीं? जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए ना गवर्नमेंट ने, मतलब स्कूल, स्कूल बांधा, जो भी है, रोड बांधा, सो आज स्कूल के लिए लैंड है, स्कूल के लिए बिल्डिंग है, वो इन्वेस्टमेंट है। कल बेचेंगे नहीं, बट समझो ऐसे इमेजिन करो, दिस इज एसेट। कल गवर्नमेंट ने बेच दिया, स्कूल बेच दिया गवर्नमेंट ने प्राइवेट को, तो क्या होगा? डिसइन्वेस्टमेंट। क्या होगा? डिसइन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा नहीं यार? रोड बेच दिया किसी को, कल क्या हो सकता है? डिसइन्वेस्टमेंट। बोरो है ना?
कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कौन सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? Conceptual। रट्टाबाजी ज्यादा मत करो, रट्टाबाजी जरूरी है, ज्यादा जरूरी है, बट मेंस के लिए रट्टाबाजी बहुत जरूरी है। क्लियर है नहीं? राइट। अभी कंसेप्ट प्लस थोड़ा थोड़ा यू शुड बी हैविंग मेमोराइजेशन, बट कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ओके। और कोई एंट्री आपको 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 लग रहा है क्या? और कोई एंट्री? हाँ, ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स कहां पे आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स। वन साइडेड है ना, उनको ग्रांट मतलब क्या दिया? डोनेशन। वापस पैसा आने वाला है क्या? नहीं। ये ग्रांट भी दो प्रकार के होंगे, कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए होंगे एंड ऐसे होंगे नॉन कैपिटल एसेट्स। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यूजुअली ये सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या बोला गया है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बिकॉज इसको क्या बोला गया है? दिस इज नॉट गुड। मतलब ये एक्सपेंडिचर ऐसा है कि इससे आगे हमको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है। आगे हमको क्या नहीं मिलने वाला है? रिटर्न नहीं मिलने वाला है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। क्लियर है नहीं? इसके लिए हमने क्या बढ़ाना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स क्या बोला जाता है इसको? कैपेक्स। वी शुड इंक्रीज आवर कैपेक्स। व्हाई? बिकॉज देखो ना, कैपेक्स में क्या है? कैपेक्स में लोन दिया है मतलब कल रिटर्न आएगा, इन्वेस्टमेंट्स किए हैं मतलब इस पे रिटर्न होगा। कंट्री के लिए अच्छा हो रहा है ना कैपेक्स, मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लियर है क्या? तो इसके लिए बजट जब भी अभी आएगा 1 फरवरी को, आपको देखना पड़ेगा कि हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग डन फॉर द कैपेक्स, हाउ मच इज द स्पेंडिंग डन फॉर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। खर्ची का आइटम है। एकदम सिंपल है ना? सिंपल है क्या नहीं? राइट। अब एक पेज ले लो पूरा, ब्लैंक पेज, इतना ही लेक्चर, ब्लैंक पेज, और विदाउट सीइंग दिस ट्राई करो ये पूरा निकालने के लिए। विदाउट सीइंग दिस पूरा ट्राई करो निकालने के लिए। चलो, तो डिविडेंड मतलब क्या था? यहाँ पे लिखा था ना, गवर्नमेंट ने क्या किया? कोल इंडिया में इन्वेस्ट किया। कितना रुपीज इन्वेस्ट किया? 100 रुपए। क्लियर? समझो कल कोल इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, पूरा कोल इंडिया बेच दिया, तो जो वापस पैसा आएगा वो कहां पे आएगा? रिसीट्स। नॉन डेप क्रिएटिंग, बराबर है? डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट किया तब इधर से किया था ना, इसके लिए डबल साइडेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। क्लियर है नहीं? बट हर साल कोल इंडिया जो प्रॉफिट कमा रहा है, हर साल कोल इंडिया जो प्रॉफिट कमा रहा है वो कहां पे जाना चाहिए? प्रॉफिट सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन है ना, उसका इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है क्या? इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है क्या? तो कहां पे जाना चाहिए वो? रेवेन्यू रिसीट्स। बिकॉज सिंगल साइडेड है, सिंगल साइड मतलब रेवेन्यू में जाएगा, इनकम आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो रिसीट्स में जाएगा। बट इज इट टैक्स? नो, इट इज नॉन टैक्स, तो नॉन टैक्स में जाएगा डिविडेंड। एग्जिट ओके? क्लियर? समझ में आया आपको? इजी है क्या? हर एक चीज आप सोच सकते हो। सैलरी सिंगल साइडेड ट्रांजेक्शन है, देखो भैया। टैक्स सिंगल साइडेड ट्रांजेक्शन है भैया, देखो। सब्सिडी सिंगल साइडेड, राइट। इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट से आपका जो लोन आपने लिया था वो कम होने वाला है क्या? नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट भर रहे हो ना उसके ऊपर। सिंगल साइडेड ट्रांजेक्शन, सिंगल साइडेड ट्रांजेक्शन। ग्रांट्स गिवन टू स्टेट, सिंगल साइडेड ट्रांजेक्शन। इधर हर एक ट्रांजेक्शन डबल साइडेड होगा। लोन्स जो आपने आज लिया है, कल देना है ना, कल देना है, राइट। डिसइन्वेस्टमेंट, कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा, कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा। क्लियर है नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये नॉन डेप, ये समझेगा सबको, डेप क्रिएटिंग एंड नॉन डेप क्रिएटिंग। डेप क्रिएटिंग मतलब क्या है? लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? लायबिलिटी। इट इज नॉट योर रियल इनकम, इट इज नॉट योर रियल इनकम, बट जस्ट बिकॉज अकाउंटिंग टर्म्स में अंदर आ रहा है पैसा, इसके लिए उसको आपने कहां पे लिया है? रिसीट्स। कहां पे लिया है आपने? रिसीट्स। क्लैरिटी है? राइट। और ये यहाँ पे क्या है? एक्सपेंडिचर। क्या है आप यहाँ पे? एक्सपेंडिचर। क्लियर है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो लॉन्ग टर्म में कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करेगा? रिटर्न देगा आपको। कैसे रिटर्न देगा आपको? एक तो डिसइन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? डिविडेंड भी मिलेंगे आपको। इसके लिए कैपेक्स बढ़ाना है ना, प्लस इकोनॉमी के लिए अच्छा है, रास्ते बांधे आपने, इकोनॉमी और अच्छे से चलेगा ना आपका। है या नहीं? बोलो। ये मजा है दोस्त, ये मजा है। क्लियर? राइट। अब इससे रिलेटेड
क्या पढ़ोगे आप? रेवेन्यू डेफिसिट। क्या होगा रेवेन्यू डेफिसिट? राइट, यहां पे लिख लो ना, वहां पे क्यों लिख लिया मैंने? राइट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट बताओ। रिसीट्स माइनस एक्सपेंडिचर, रिसीट्स माइनस एक्सपेंडिचर, एक होगा रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा क्या होगा? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से क्या माइनस करोगे आप? ये माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? ये माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे वो भैया? क्योंकि दैट इज गोइंग टू क्रिएट, इट इज अ गुड एक्सपेंडिचर। क्योंकि कैपिटल एसेट्स कहां पे क्रिएट हो रहे हैं? स्टेट्स में। दो, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है? इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट इट इज नॉट अ कंजम्पटिव एक्सपेंडिचर, इट इज अ गुड एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने स्टेट्स को दिया है रास्ते बांधने के लिए। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? फॉर एग्जाम्पल, राइट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो रास्ते बांधने की अच्छी चीज है ना? क्लियर है नहीं? तो समझो रेवेन्यू डेफिसिट 3% ऑफ द जीडीपी है, और ये समझो आपने 0.5% ऑफ द जीडीपी दिया है, तो माइनस 0.5% ऑफ द जीडीपी, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा? 2.5%। ये सब चीजें एज कंपेयर टू जीडीपी किया जाता है ना। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? और यहाँ पे क्या होगा? फिजिकल डेफिसिट। ये टोटल क्या होगा? बजट का टोटल डेफिसिट अगर मेजर करना है, टोटल बोरोइंग मेजर करना है, टोटल घाटा, जितना घाटा है उतना क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। जितना घाटा है उतना क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। क्लियर है नहीं? तो कैसे मेजर करोगे? बहुत सिंपल है दोस्त। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल रिसीट्स माइनस, क्या करोगे दोस्त? टोटल एक्सपेंडिचर, राइट, माइनस बोरोइंग्स। ऐसे करोगे? रॉन्ग है दोस्त। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स माइनस बोरोइंग, मतलब ये वाले, इसको माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका जो टोटल रिसीट्स है, टोटल रिसीट्स में कौन से आएंगे? दोनों आएंगे, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में कौन से नहीं कंसिडर करने हैं आपको? नॉन डेप क्रिएट, मतलब ये वाले, ये डेप क्रिएटिंग नहीं कंसिडर करने आप। क्लियर है नहीं? तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या फिजिकल डेफिसिट के लिए? फिजिकल डेफिसिट के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लस मैं क्या लिख सकता हूं आपको? नॉन डेप, राइट, सॉरी इसको मैं माइनस कर लूं, माइनस माइनस नॉन डेप क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट्स, ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या किया मैंने? टोटल एक्सपेंडिचर लिया मैंने पूरा। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर लिया मैंने? रेवेन्यू एंड कैपिटल। मैं टोटल इनकम ले सकता हूं क्या? टोटल रिसीट ले सकता हूं क्या? नहीं। यहाँ के मैं टोटल रिसीट्स ले सकता हूँ, यहाँ के, क्योंकि ये सारे रिसीट्स मेरे अपने हैं, मेरा इनकम है ये। तो रेवेन्यू रिसीट्स मैंने पूरे ले लिए। बट कैपिटल रिसीट्स में से मेरे को सिर्फ कौन से रिसीट्स लेने हैं? ये वाले, ये नहीं लेने हैं, क्योंकि ये क्या क्रिएट कर रहे हैं? ये मेरा इनकम है क्या? नहीं है। ये मेरा इनकम है क्या? हाँ, क्योंकि मेरा खुद का पैसा, कमाया हुआ मेरा पैसा है। डिसइन्वेस्टमेंट, लोन रिकवरी, मेरा ही पैसा है ना ये। क्लियर है क्या नहीं? यस और नो? क्लियर? समझ में आ रहा है? तो फिजिकल डेफिसिट कैसे लिखोगे आप? हाउ विल यू राइट फिजिकल डेफिसिट? यस, हाउ विल यू राइट फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स माइनस बोरोइंग्स कर सकते हो, या फिर ये तो ऐसे ही रहेगा, राइट। आप क्या कर सकते हो? रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेप क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ये ले सकते हो आप। क्लियर है नहीं? बोलो है ना? यस और नो? या फिर टोटल रिसीट्स माइनस डेप क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, वही हो गया ना?
Therefore, fiscal deficit, what does it show? Shows total borrowing कितना लग रहा है. It also shows total deficit. Clear? Fiscal deficit is equal to total expenditure minus, हाँ, minus borrowing. Everybody agrees? Any other way to write this down? Anybody else? Any other way to write this down? Minus, हाँ, minus revenue receipts, thus non debt creating capital. लिख सकते हो ऐसे? क्लैरिटी है, राइट? फिजिकल डेफिसिट, व्हाट डज इट शो? टोटल बोरोइंग्स. इट आल्सो शोज द टोटल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट. क्लियर है नहीं? बट अब ये जो फिजिकल डेफिसिट है, आप सोचो ये जो फिजिकल डेफिसिट है, ये आपको बता रहा है टोटल डेफिसिट. क्लियर है नहीं है? अब ये डेफिसिट में अगर आप देखोगे, राइट, अभी बजट आएगा ही, हम बजट का भी सेशन लेंगे, राइट, बट यू विल सी दैट ये डेफिसिट क्यों हो रहा है इतना ज्यादा. वन ऑफ द रीजन इज, one of the major reason is that interest payments. one of the major reason क्या है? interest payments. क्लियर है? इंटरेस्ट पेमेंट्स कहां पे आता है खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ दिस इंटरेस्ट पेमेंट्स, राइट, ये इंटरेस्ट पेमेंट्स कौन से इसमें हो रहे हैं? राइट, ऑन द प्रीवियसली टेकन लोन्स ना. मतलब इसके पहले के साल में, अब भी जो बजट हम देंगे 2025 और 26, राइट, तो 2024-25 तक जो भी लोन लिए थे, जब भी स्टार्ट किया था लोन लेना, बराबर है क्या नहीं? जो भी लोन अभी देना बचा हुआ है, जो भी लोन हमको रीपे करना बचा हुआ है, ये सभी लोन के ऊपर आपको क्या करना पड़ रहा है? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स कौन से लोन के ऊपर दे रहे हो आप? कौन से लोन के ऊपर दे रहे हो? जितना भी ये इंटरेस्ट, ये जो है, इधर जो लोन लिए थे ना पहले आपने, यस और नो, मतलब जहां से भी स्टार्ट किया था, समझो सबसे पुराना लोन हमारा 1970 का होगा, 50 साल के लिए लोन लिया होगा समझो, या 60 साल के लिए लोन लिया, अगर है ऐसा कोई, राइट, या फिर 2000 साल में कुछ तो लोन लिया रहेगा फॉर 30 years. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उसका भी इंटरेस्ट चुका रहे ना अभी भी हम, बराबर है क्या नहीं? मतलब ये गवर्नमेंट के हाथ में है क्या? हैज दिस गवर्नमेंट और दिस ईयर्स बजट incurred this cost? No. दिस इज, ये पुराने पाप है जो अभी धो रहे हैं हम लोग. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या है ये? पुराने पाप है जो अभी हम धो रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लियर है नहीं? राइट, तो हमने हमने क्या करना है? गवर्नमेंट किस बात पे रोने लगा कि भाई हम क्या करें, फिजिकल डेफिसिट इतना ज्यादा है क्योंकि पुराने पाप हम धो रहे हैं. क्लियर है नहीं? तो हमने क्या बोला, ठीक है, हम क्या करते हैं, आपका फिजिकल डेफिसिट मतलब टोटल डेफिसिट है, राइट, तो फिजिकल डेफिसिट में से हम क्या माइनस कर देते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट्स. मतलब आपका पाप समझ में आ जाएगा कि दिस ईयर हाउ मच इज द डेफिसिट. समझा क्या आप? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब पिछला जो भी आपने करना है उसको माइनस कर देंगे, चलो उसको कंसिडर नहीं करते हम, तो इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी डेफिसिट. बिकॉज इट इज अ डेफिसिट ऑफ दिस ईयर ना. दिस ईयर्स बजट मतलब कौन से ईयर का बजट का होगा वो? कि अगर आप बजट देखो, राइट, बजट देखो, तो बजट डेफिसिट शुड ऑलवेज बी शुड ऑलवेज बी जीरो. शुड ऑलवेज बी जीरो. व्हाई? बिकॉज ऑलवेज हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू. क्योंकि अब ये जो टोटल रेवेन्यू है, इसमें दोनों कंप्लीट रेवेन्यू देखेंगे ना हम, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, दोनों कम पकड़ेंगे ना. कैपिटल में क्या आ गया आपका? बोरोइंग भी आ गया, नॉन बोरोइंग भी आ गया. बोरोइंग भी पकड़ लिया. बोरोइंग पकड़ के हमेशा ये दोनों मैच होना चाहिए ना. यस और नो? तो बजट डेफिसिट क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स. अगर नहीं हुआ अगर नहीं हुआ तो एक ही सिचुएशन में नहीं हो सकता है, जब हमारे पास क्या है? बजटरी सरप्लस.
मतलब टोटल रिसीट्स आर मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर। अगर ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसीट्स, इसका मतलब क्या होगा? ये होगा कि कभी, अगर ये हुआ, अनफॉर्चुनेटली कभी ये हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट हैज नॉट पेड इट्स बोरिंग्स, गवर्नमेंट हैज डिफॉल्टेड, उसको घाटा हुआ है, बट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है वो घाटा भरने के लिए। मुद्दा समझ में आ रहा है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मुद्दा समझ में आ रहा है क्या? राइट। अब देखो, ध्यान दो यहाँ पे, बजटरी डेफिसिट मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल रेवेन्यू मतलब क्या होता है? अगेन रेवेन्यू, रिसीट्स, और कौन से होता है? कैपिटल रिसीट्स, बराबर है। तो टोटल रिसीट्स ये हो गए, राइट। कैपिटल रिसीट्स में कौन से रिसीट्स आते हैं? कैपिटल रिसीट्स में कौन से रिसीट्स आते हैं? डेप्थ एंड नॉन डेप्थ, बोरोइंग एंड नॉन बोरोइंग, बराबर है। बट जब आप बजट डेफिसिट कर रहे हो तो टोटल रिसीट्स ले रहे हो, मतलब टोटल कैपिटल रिसीट्स भी ले रहे हो, बोरोइंग भी कंसिडर कर रहे हो उसमें, बराबर है क्या नहीं? फिजिकल डेफिसिट ने क्या दिखाया आपको? व्हाट डिड फिजिकल डेफिसिट शो यू? टोटल अमाउंट ऑफ डेफिसिट। तो जितना घाटा है, समझो 100 रुपए घाटा है, तो हमको कितना लेना पड़ेगा? 100 रुपए लोन लेना पड़ेगा, बराबर है क्या नहीं? मतलब क्या लेना पड़ेगा? टोटल अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स लेने पड़ेंगे, कितने होंगे? 100 रुपए। तो यह है ना, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग। ये समझ में आ गया? अभी जितना टोटल बोरोइंग है वो कहां पे आएंगे? रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स में आ जाएंगे ना, बोरोइंग के अंडर, ये हेड में आ जाएंगे ना, बोला है ना? मतलब जितना फिजिकल डेफिसिट हुआ है उतना मैंने बोरो कर लिया, उतना मैंने बोरो कर लिया, सही है नहीं है? और वो बोरो करके कहां पे आ जाएगा? वो कहां पे आ जाएगा? वो कैपिटल रिसीट्स के अंदर आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब फिजिकल डेफिसिट में मेरा अगर 100 रुपए घाटा हो रहा था, ऑलरेडी मैंने 100 रुपए बोरो कर लिया है, तो बजटरी डेफिसिट कितना होना चाहिए? 0। समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ है ना? बजटरी सरप्लस हो सकता है कि भाई मेरे पास ज्यादा रेवेन्यू है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, बट अगर ये हो गया एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ज्यादा खर्चा किया है बट बोरोइंग नहीं कर पाया मैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई वॉज नॉट एबल टू बोरो। अभी मेरा अगर एक्सपेंडिचर है 100 रुपए और टोटल रिसीट्स इंक्लूडिंग बोरोइंग इज 90 रुपीज ओनली, दैट मीन्स आई हैव नॉट पेड 10 रुपीज टू समबडी। I have not paid 10 rupees to somebody. That means what has the government done? मुद्दा समझा है? हाँ हाँ। नहीं, this was not the situation in 1992. It was a BOP crisis. This was not a budgetary crisis. External sector crisis था अपना वो। Clear है नहीं? Are you understanding this? Clear? समझ में आ रहा है क्या ये चीज? This has never happened with India, but this has happened with other countries. Like आपने सुना होगा कि यूरोजोन क्राइसिस, ग्रीस है, स्पेन है, उनके साथ ये हुआ, उन्होंने इतना सारा बोरोइंग कर लिया, बराबर है नहीं है? राइट। कि अब सोचो कि आगे पेमेंट और करने के लिए और बोरोइंग रिक्वायर्ड था, लोगों को इंटरेस्ट देने के लिए, ये सब करने के लिए और बोरोइंग रिक्वायर्ड था उनके पास, बट अभी कोई उनको दे नहीं रहा है पैसा। दैट मीन्स व्हाट? कि उन्होंने खर्चा, उनका ये खर्चा है ना, सॉरी ये खर्चा है ना, राइट, ये खर्चा है, ये खर्चा ज्यादा हो गया, बट इनकम नहीं हो रहा है, राइट। इनकम, इनकम में क्या आता है? बोरोइंग भी आता है ना। लोग बोरो ही नहीं कर, दे ही नहीं रहे आपको पैसा, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर बहुत बढ़ चुका है। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? इसके लिए एफआरबीएम एक्ट आया है, हमारा ये सिचुएशन ना आए इसके लिए कौन सा एक्ट आया है? एफआरबीएम एक्ट। क्लियर है नहीं? और एफआरबीएम एक्ट में क्या किया जाता है? आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला जाता है, गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला जाता है ऑन हाउ मच यू कैन बोरो। नहीं तो हर एक गवर्नमेंट क्या करेगा? इलेक्शन के जस्ट पहले वाले साल में, राइट, हर एक गवर्नमेंट क्या करेगा? इलेक्शन के पहले वाले साल में भरपूर बोरोइंग करेगा, लोगों में बांटेगा, लाड़की बहन, ये और नो सब कुछ फ्री में बांटेगा, और क्या करेगा? इलेक्शन जीत लेगा, बट अल्टीमेटली बोरोइंग बहुत बढ़ जाएगा। इसके लिए एफआरबीएम है। एफआरबीएम क्या करता है? आपको रिस्ट्रिक्शन डालता है कि हाउ मच फिजिकल डेफिसिट शुड बी देयर, राइट, एज कंपेयर टू द जीडीपी।
फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए, राइट, परसेंटेज ऑफ फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए एज कंपेयर टू द जीडीपी। प्लस हमको क्या है, हमने एक ये भी बनाया ना आइडियल, कि हमारा टोटल जो डेफिसिट है, अब देखो दोस्त ध्यान दो यहां पे, हर साल में फिजिकल डेफिसिट कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं, 4% ऑफ द जीडीपी, 5% ऑफ द जीडीपी, बराबर है, हर साल में फिजिकल डेफिसिट कर रहा हूं, हर साल, मतलब कुछ ना कुछ लोन हर साल ले रहा हूं, तो ये सारे साल मिलकर आज टोटल कितना हो गया रहेगा मेरा, 50% ऑफ द जीडीपी। इधर तो चला गया होगा, ऐड करते 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 50% से ऊपर चला गया होगा मेरा जीडीपी से। तो और एक टारगेट इंडियन गवर्नमेंट ने रखा हुआ है कि हमारा जो टोटल डेफिसिट है, टोटल डेफिसिट, दैट शुड नॉट बी मोर देन 60% ऑफ द जीडीपी। इसमें भी उन्होंने बाइफर्केशन दिया हुआ है कि 40% किसका होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, और 20% स्टेट गवर्नमेंट, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर गए तो इट वुड नॉट बी सेफ, इट वुड नॉट बी सेफ। समझ में आ रहा है क्या ये चीज, 60% कैसे आया पता है, समझ में आ रहा है क्या, हर साल घाटा कर रहे हैं ना हम लोग, तो घाटा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्लियर है नहीं, राइट, तो हमको एक लिमिट रखनी है, आज हमने ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, वी आर इन द रेंज ऑफ 80%, वी आर इन द रेंज ऑफ 80% के आसपास, क्लियर है क्या ये समझ में आ रहा है क्या, एफआरबीएम एक्ट क्यों आया, समझ में आया क्या आपको, क्लियर है क्या, राइट, और कितना होना चाहिए, 40% पूरा घाटा किसका मिलकर होना चाहिए, सेंटर का, और 20% किसका होना चाहिए, स्टेट का, क्लियर, ओके, राइट, राइट, वी वर ऑन द कोर्स टू मीट दिस 60%, बट देन कोविड हैपन, क्या हुआ, कोविड हुआ, तो कोविड में क्या करेंगे हम, गवर्नमेंट ज्यादा घाटा करेगी और जीडीपी कम हो जाएगा। अब दिस परसेंटेज 40%, 20% इज इन कंपेरिजन टू द इंडियन जीडीपी, इन द कोविड इफ द जीडीपी इज गोइंग टू गो डाउन, अगर हमारा घाटा भी उतना रहा तो परसेंटेज बढ़ जाएगा, लॉजिक समझ में आ रहा है, मेरा घाटा 40 है, क्लियर है, जीडीपी 100 था, कितना परसेंट घाटा हो गया मेरा, 40%, वही जीडीपी कल कोविड में 80 हो गया, मेरा घाटा कितना हो गया, घाटा तो उतना ही रहा, परसेंटेज बढ़ गया, ये मुद्दा समझ में आया क्या आपको, क्लियर है नहीं, हाँ, डेप्थ सीलिंग डिफॉल्ट, वो मुझे नहीं पता मतलब कौन से कॉन्टेक्स्ट में है, बट अगर मैं सिर्फ वर्ड देखूं तो समझ में क्या आ रहा है कि भैया एक डेप्थ को आपने सीलिंग लगाया था, जैसे हमने यहाँ पे सीलिंग लगाया है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट, एंड वो सीलिंग आप आगे चले गए, राइट, तो वो हो रहा है, बट अगर किधर पड़ा है आपने वो अगर कॉन्टेक्स्ट देगा, नहीं, यूएसए तो अगर आप पढ़ते हो तो उसका आता है शट डाउन हो रहा है, द गवर्नमेंट गेट्स, एक मिनट देखता हूँ डेप्थ सीलिंग, हाँ समझ में आ गया क्या है मतलब उसको ही शटडाउन बोलते हैं, कैसे होता है देखो, आपको समझना चाहिए कि यूएसए का सिस्टम क्या है, इट इज अ वेरी डिफरेंट सिस्टम बिकॉज इट इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बराबर है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, क्लियर है नहीं है, अब हमारे यहाँ पे क्या है दिस इज द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ इट, एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ इट, दैट इज वाई हमारे यहाँ पे शट डाउन, डेप्थ सीलिंग जो भी आप बोल रहे हो वो सब होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मेक्स द बजट एंड इट हैज टू बी पास्ड इन द लोकसभा, इफ द बजट इज नॉट पास्ड एग्जीक्यूटिव हार गया ना, बराबर है क्या नहीं, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे खर्चा कर कौन रहा है, एग्जीक्यूटिव, और बजट पास कौन कर रहा है, लेजिस्लेचर। अब प्रॉब्लम क्या होता है, समझो लेजिस्लेचर ने बोला, अभी यहाँ पे जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो कितना उसने बजट दिया हुआ था, समझो यहाँ पे लिखा हुआ है 31.54 ट्रिलियन का बजट दिया हुआ है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, राइट, अब समझो, अब भी एग्जीक्यूटिव, इसके पहले ट्रम्प के पहले एग्जीक्यूटिव कौन था, ही वॉज फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक पार्टी, इलेक्शन ईयर है ना, खर्चा करेगा ज्यादा, बराबर है, बट ये जो लेजिस्लेचर है हाउस,
वो कौन से पार्टी के कंट्रोल में आ चुका था? रिपब्लिक। क्लियर है नहीं? अब समझो इसने ज्यादा खर्चा कर लिया, 32 ट्रिलियन खर्चा कर लिया। सीलिंग कितना है? 31.4। सीलिंग से ज्यादा खर्चा कर लिया तो हु हैज टू पास? लेजिस्लेचर। इफ लेजिस्लेचर डज नॉट पास तो क्या होगा? डिफॉल्ट। नहीं तो दो चीजें हैं। एक चीज क्या होगा? उसको बोला जाता है गवर्नमेंट शटडाउन। शटडाउन कब होता है? ये क्या बोलेगा एग्जीक्यूटिव? इतना खर्चा हो गया, गवर्नमेंट शटडाउन। नाउ वी कैन नॉट स्पेंड ना। इफ वी कैन नॉट स्पेंड, हाउ आर यू गोइंग टू वर्क? एंड इफ देयर इज नो शटडाउन, वी गो अहेड, वी वर्क, बट आवर मनी हैज बीन एग्जॉस्टेड, देन व्हाट विल वी डू? मुद्दा समझा? इतना खर्चा हो गया, आपने गवर्नमेंट बंद कर दिया, तो उसको क्या बोलोगे आप? इतना खर्चा हो गया, उसके आगे आपने गवर्नमेंट कंटिन्यू रखा, चालू रखना, तो आपको पैसा लगेगा ज्यादा। राइट, बट पैसा ज्यादा लेने के लिए अथॉरिटी कहां से आएगी? उन्होंने अगर नहीं ये पास किया तो क्या हो जाएगा? क्लैरिटी है? जो कि इंडियन सिचुएशन में कभी होगा ही नहीं, अगर हुआ तो गवर्नमेंट ही फॉलो हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? राइट। तो हम कहां पे थे? व्हाट डिड वी सी? बजट, बजटरी डेफिसिट। फिर हमने क्या देखा? एफआरबीएम एक्ट। फिर व्हाट हैव वी सीन? टोटल डेफिसिट। राइट। फिर हमने देखा कि कोविड में क्या हो चुका था कि जीडीपी कम हो गई, डेफिसिट ज्यादा हो गया, इसके लिए वो परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। परसेंटेज क्या हो चुका है? बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मैंने जो जब आपको मेंस के सेशंस कराए थे, राइट, एट दैट टाइम यू हैव रिटन ऑल दिस। चलो अब बजट में आपका डेफिसिट हो गया, मतलब फिजिकल डेफिसिट हो गया, ऐसे लिखो, बजट डेफिसिट तो नहीं लिख सकते, फिजिकल डेफिसिट हो गया। राइट। तो व्हाट आर द थ्री वेज टू फाइनेंस डेफिसिट? हाउ आर यू गोइंग टू फाइनेंस दिस डेफिसिट? या हाउ आर यू गोइंग टू फाइनेंस दिस डेफिसिट? पहला वे क्या होगा? ओके, बोरोइंग्स। राइट। तो बोरोइंग्स, इसको लिखो इंटरनल बोरोइंग्स। इंटरनल बोरोइंग्स, दिस इज द मोस्ट यूज्ड मेथड इन इंडिया। राइट। अगेन मैंने आपको बोला स्पेन ग्रीस में क्राइसिस हुआ डिफॉल्ट का। क्यों क्राइसिस हुआ? क्योंकि वो ज्यादा करके जो बोरोइंग थे वो एक्सटर्नल बोरोइंग्स करते थे। इंडिया ऐसा नहीं करता। इंडिया क्या करता है? इंटरनल ही उसके मैक्सिमम बोरोइंग्स है। ये सब लिखवाया है मैंने तब आपको। राइट। सो मोस्ट यूज्ड मेथड कौन सा है? इंटरनल बोरोइंग्स। क्लियर? इंटरनल बोरोइंग्स कौन मैनेज करता है? देयरफॉर इट इज सेड इट इज द बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। इट इज द बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है? राइट। दूसरा मेथड कौन सा है? हु मैनेज एक्सटर्नल बोरोइंग्स? यस, वेरी गुड, फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन मैनेज करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। राइट। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री मैनेजेस द एक्सटर्नल बोरोइंग्स। एंड व्हाट इज द थर्ड वे? थर्ड वे क्या होगा? मॉनिटाइज डेफिसिट। कल पढ़ा था ना, मॉनिटाइज डेफिसिट। मॉनिटाइज डेफिसिट मतलब क्या है? बट इसका प्रॉब्लम क्या है? इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी। इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी। यस और नो? एंड जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा उतना द वैल्यू ऑफ योर करेंसी इज गोइंग टू डिक्रीज। क्लैरिटी है? यस और नो? राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। राइट। समझ में आया? तो ऐसे आप फाइनेंस करोगे। अब व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ या ऑफ बोरोइंग? ऑफ बोरोइंग, बोरो शुड ओनली बी फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि अगर आप बोरोइंग कर रहे हो टू फाइनेंस योर रेवेन्यू डेफिसिट,
देन व्हाट इज द थिंग, यू कैन से कंजम्पटिव एक्सपेंडिचर के लिए आप खर्चा कर रहे हो, दैट इज द गोल्डन रूल। अब इसमें आपको और एक चीज समझ में आना चाहिए, पहले इसके लिए एफआरबीएम जब एक्ट आया था, तो हमारा ओरिजिनल एफआरबीएम के अंतर्गत क्या हमारा ये था मोटिव कि रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी जीरो। बट अभी हमने एफआरबीएम को अमेंड किया हुआ है ना, और एफआरबीएम को अमेंड करके अभी रेवेन्यू डेफिसिट जीरो, ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी जीरो, नॉट द रेवेन्यू डेफिसिट। क्या जीरो होना चाहिए अब हमारा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। लॉजिकल है ना, क्लियर है क्या नहीं? राइट, एफआरबीएम के अंतर्गत तो ये याद रखना, गोल्डन रूल ऑफ बोरोइंग, गोल्डन रूल ऑफ बोरोइंग। राइट। फिर और एक चीज डेफिसिट के बारे में हमको पता होना चाहिए, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया था, इसके लिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट डज इट से, इट टॉक्स अबाउट क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। एंड रिकार्डियन इक्विवेलेंस भी पढ़ाया था मैंने आपको, रिकार्डियन इक्विवेलेंस। क्लियर है नहीं? क्राउडिंग आउट इफेक्ट मतलब क्या होता है कि अगर फिजिकल डेफिसिट ज्यादा हो गया, फिजिकल डेफिसिट ज्यादा हो गया, राइट, तो क्या होगा, टोटल बोरोइंग ज्यादा है ना गवर्नमेंट का, राइट। नाउ द मनी सप्लाई इन द मार्केट इज लिमिटेड, राइट। लेट अस अज्यूम बैंक्स हैव 100 rupees to give on loan. Government last year took 10 rupees, so 90 rupees was with the private investment, right? This year again 100 rupees है, अज्यूम करो ऐसा, इस बार 20 रुपए ले लिया, तो प्राइवेट के पास कितना होगा, 80 रुपीज। 80 रुपीज अगर प्राइवेट के पास कम है, कम है, तो इसमें दो चीजें हो जाएंगी कि उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है ना, द रेट एट विच दे गेट द लोन माइट इंक्रीज, बिकॉज कम पैसे है, ज्यादा लोग मांगने वाले हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? राइट। एंड सेकेंड चीज इज, चलो इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं रहा बढ़ा, बट सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि पहले प्राइवेट जो है 90 रुपीज लेते था लोन से, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेगा इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट करेगा तो इकोनॉमी ग्रो होगी, जॉब्स बढ़ेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट मतलब क्या है, आपने ज्यादा लोन लेकर प्राइवेट को क्या कर दिया, क्राउड आउट कर दिया, उनको थोड़ा साइड में कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस कैन बी हैविंग अ बैड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, दिस कैन हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। क्राउडिंग आउट समझाएगा आपको एवरीबडी इन द क्लास? राइट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आई वांट एवरीबडी टू रिप्लाई। राइट, okay, so this is the crowding out of the economy. ओके, चलो गुड। तो क्राउडिंग आउट हमारा ये हो गया। ओके, नाउ और एक जो चीज हमको यहाँ पे समझनी है, दैट इज गोइंग टू बी, राइट, ये वाला चीज हमने, जो कि टर्मिनोलॉजी से कंफर्टेबल रहना है, फिस्कल एक्सपांशन, फिस्कल कंसोलिडेशन एंड फिस्कल स्लीपेज। फिस्कल स्लीपेज, फिस्कल एक्सपांशन मतलब क्या है, purposefully you are increasing the fiscal deficit, you are increasing the fiscal deficit, it is a planned activity। कैसा है, planned activity। कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो, क्योंकि देखो बेसिक समझ में आ जाना चाहिए, जीडीपी का कंसेप्ट आता है ना आप लोगों को, व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी? इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस बोलो, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड, produced in a domestic territory within a फाइनेंशियल ईयर। ये भी इंपॉर्टेंट टेरिटरी कंसेप्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर है नहीं? अभी जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड्स है। एक मेथड कौन सा है, कंजम्पशन मेथड, यस और नो? कंजम्पशन मेथड अगर हम देखते हैं, तो कंजम्पशन मेथड में कौन कौन कंज्यूम करता है, राइट, प्राइवेट कंजम्पशन होता है, प्लस क्या ऐड करते हो आप, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बोलो है ना, प्लस क्या ऐड करते हो आप, राइट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखो भैया, आपने 100 रुपए कमाए,
100 रुपए से आपने 60 रुपए उड़ा दिए, बराबर है। कहाँ पे उड़ा दिए 60 रुपए? खाने पीने में, घूमने में, थिएटर में, कॉर्नर सीट लेने में, पॉपकॉर्न, बराबर है क्या नहीं? राइट, ये सब करने में 60 रुपए उड़ा दिए, 40 रुपए बचाए आपने, बैंक में रखे, वो आपका क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया आपका? इन्वेस्टमेंट। क्लियर है नहीं? और लास्ट क्या होगा? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। क्लियर है नहीं? क्योंकि दिस इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी वैल्यू एक्सपेंड, आप कंजम्पशन मेथड यूज कर रहे हो ना, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो आप? कंजम्पशन। तो प्रॉब्लम क्या होता है कंजम्पशन मेथड में? एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली बाहर कंज्यूम किए जा रहे हैं ना, कोई तो बाहर का लोग खरीद रहा है एक्सपोर्ट्स, बराबर है क्या नहीं? राइट, इसके लिए एक्सपोर्ट्स को आप काउंट नहीं कर पाओगे इंडिया में, क्योंकि आपने खरीदा ही नहीं वो आइटम, वो डायरेक्ट बाहर किसी ने तो खरीद लिया, तो उसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो इंडिया में बना हुआ है। बट बाहर जो चीज बनी हुई है वो आपने खरीद ली यहाँ पे, इंपोर्ट्स, वो इंडिया में बनी नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस। ये फॉर्मूला समझ में आ गया क्या आपको? तो इसमें से व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। तो इससे ये अभी क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि दीज आर द फोर इंजिन्स, दीज आर द फोर इंजिन्स ऑफ द इकोनॉमी, दीज आर द फोर इंजिन्स ऑफ द इकोनॉमी। अब कोविड में है, कोविड में है, कंजम्पशन बढ़ेगा घटेगा? लोगों की सैलरी का प्रॉब्लम है, लोगों के पैसे का प्रॉब्लम, अनसर्टेनिटी है, तो लोग पैसे बचाएंगे ना, कंजम्पशन करेंगे क्या ज्यादा? नहीं करेंगे। राइट, तो ये कम हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लोग नए फैक्ट्री लगाएंगे कोविड में। यस, बहुत डिमांड बढ़ने वाला है इंडिया में, बहुत अच्छा चल रहा है। राइट, तो ये भी चला गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट, एक्सपोर्ट्स फार्मास्यूटिकल छोड़ के सब एक्सपोर्ट्स क्या होंगे? डिक्लाइन ही होंगे। क्लियर है नहीं? तो एक्सपोर्ट्स आर ऑल्सो ऑन डिक्लाइनिंग, यू कैन से दिस। इंपोर्ट्स भी बढ़ सकते हैं। राइट, तो अगर जीडीपी को आपको मेंटेन करना है, जीडीपी को बढ़ाना है, तो सिर्फ एक ही इंजन को ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ रहा था, कौन सा इंजन होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगा तो क्या बढ़ेगा? फिजिकल डेफिसिट ज्यादा करोगे तो क्या होगा? क्राउडिंग आउट। बोलो है, अरे बोलो, यस और नो? बट इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि बिंदास फिजिकल डेफिसिट करो, क्राउडिंग आउट इंडिया में नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम कहाँ पे डाल रहे हैं पैसा? कैपेक्स में डाल रहे हैं सारा पैसा। समझ में आ रहा है नहीं यार? ज्यादा लोन लेकर कैपेक्स में डाल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लोगों को ही फायदा होगा। क्लियर है नहीं? तो इकोनॉमिक सर्वे भी ऐसा बोल रहा है। बट ये पूरा समझ में आ गया क्या? क्या है गड़बड़? राइट, और जीडीपी डाउन होगा तो ऑटोमेटिकली मैंने आपको बोला था डेप्ट टू जीडीपी रेशो बढ़ जाएगा। डेप्ट टू जीडीपी रेशो बढ़ जाएगा, कितना होना चाहिए डेप्ट टू, टोटल डेप्ट टू जीडीपी रेशो कितना होना चाहिए? 60%, इंक्लूडिंग विच डेप्ट? स्टेट एंड सेंटर, स्टेट एंड सेंटर डेप्ट टू जीडीपी रेशो। क्लियर है क्या नहीं? क्लैरिटी है? ये सब इंटरकनेक्शन समझ में आ गए? नॉर्मल टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? फिजिकल कंसोलिडेशन, दैट इज इट इज अ प्लान्ड फिजिकल डेफिसिट रिडक्शन टू मीट, टू मीट एफआरबीएम एक्ट, टू मीट व्हाट? द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफआरबीएम एक्ट। हर बजट में गवर्नमेंट देता है एफआरबीएम के टारगेट्स, अगले साल कितना होगा फिजिकल डेफिसिट, उसके अगले साल कितना होगा, कितना होगा। राइट, जो एफआरबीएम रिव्यू कमेटी थी एनके सिंह का, एफआरबीएम रिव्यू कमेटी, उसने गवर्नमेंट को क्या दिया हुआ है? एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी को क्या बोला है? एस्केप क्लॉज, कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई तो उस टाइम पे फिजिकल डेफिसिट टारगेट आपने जो रखा था उसको ब्रीच कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? उसको ब्रीच कर सकते हो। देखो अभी फिजिकल डेफिसिट देखो, इट इज लाइक यूएसए, इसने क्वेश्चन पूछा ऐसे ही है, यूएसए टाइप है। यूएसए ने वो टारगेट रखा था ना, इतना खर्चा करेंगे, तो फिजिकल डेफिसिट में भी वही है, बजट में भी वही है, उतना टारगेट रखा था। बट अगर उससे ज्यादा खर्चा हो गया तो भी हम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं हम लोग? क्योंकि द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर द सेम पीपल। ये और नो? ये जो एक्स्ट्रा खर्चा हम कर लेते हैं वो पास करवा लेते हैं लेजिस्लेचर में से हम। यस और नो? और एक्स्ट्रा खर्चा बजट में बोला था कि फिजिकल डेफिसिट रहेगा फॉर एग्जांपल 5% ऑफ द जीडीपी, बट ईयर खत्म होते होते समझो 5.5 हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फिजिकल लीकेज।
उसको क्या बोलेंगे हम? फिस्कल स्लिपेज। व्हेन द द टारगेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट ओवर एक्सीड्स इट शूट्स, तो उसको क्या बोला जाता है? फिस्कल स्लिपेज। सब मुद्दे क्लियर है क्या? एकदम 100% क्लैरिटी है क्या?